दोस्तों, पति था वह पिछले 1 साल से जेल के अंदर था। जब पति 1 साल के बाद जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वह 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब यहाँ पर पति पिछले 1 साल से जेल के अंदर था, पति ने यहाँ पर कुछ किया नहीं, तो फिर आखिरकार ये पत्नी है यह प्रेग्नेंट कैसे हुई। और फिर यहाँ पर जो उसका पति था उसको पता चलता है कि उसी का जो जिगरी दोस्त था उसके साथ जो इसकी पत्नी है उसकी प्रेम कहानी चल रही है। और फिर यहाँ पर उस पति को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, और फिर यहाँ पर सदमा लगने के बाद यहाँ पर एक सातिराना प्लान है वह रचना शुरू हो जाता है। और फिर इसी प्लानिंग के बीच यहाँ पर हो जाता है और एक कत्ल होता है। तो इस कहानी के शुरू से लेकर आखिर तक की यह कहानी है, यह पूरी कहानी है, इसका पूरा का पूरा सच है वह सामने निकल कर आता है। और तो आखिरकार जो पत्नी है इसका अवैध संबंध था वह किसके साथ चल रहा था, और वह 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। और फिर यहाँ पर आखिरकार बहुत से सवाल हैं वह खड़े होते हैं कि जो पत्नी है यह पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट है, और जो यहाँ पर कत्ल हुआ था वह किसका हुआ था। और ये इस कहानी को हम जब आप पूरी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पर यह कहानी एक उस ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह से ठीक ठाक चल रही है, और जेल में जाने के बाद उसका सब कुछ में जाने के बाद यहाँ पर इसका सब कुछ जिंदगी में चेंज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को हम शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, और वही का एक जगह है, उसका नाम है रफीकाबाद फाटक। और इसी फाटक के पास 7 अक्टूबर की रात 2025 यानी कि 7 अक्टूबर 2025 की रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। एक स्कूटी वाला होता है और उसका 5 व्यक्ति होते हैं, उनके साथ विवाद होता है, और जो साइड में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग थे, वह सड़क पर जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और इनके बीच विवाद चल रहा था। और फिर जो विवाद था वह जो स्कूटी चालक था उसके ऊपर जो 4 लोग और थे उसके ऊपर विवाद कर रहे थे, उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारनी शुरू कर दी। और फिर इस लड़के के एक तो सिर में गोली लगती है और एक सीने में गोली लगती है, और इस लड़के की है यह ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वहां पर सूचना दी जाती है और पुलिस है वह मौके पर पहुंचती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेती है, और फिर पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि जिसको जो मरने वाला व्यक्ति है वह कौन है, और आखिरकार इसकी जो वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वह किसके साथ हो रहा था, और ये जो मारने वाले व्यक्ति हैं यह कौन है। और फिर जो मृतक व्यक्ति है उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये गाजियाबाद का जो मसूरी थाना है और डासरा बड़ा बाजार लगता है, और वहीं का रहने वाला है यह युवक, और इसकी उम्र 25 साल है और नाम इसका आसिफ है। और फिर यहाँ पर पुलिस है वह आसिफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि यह आसिफ है अभी ये कुछ दिन पहले ही जमानत से जेल के अंदर से बाहर आया है, और इसके ऊपर कुछ नशे की यानी कि ड्रग्स जैसे यहाँ पर केस लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये जेल के अंदर था। और फिर ये जेल से बाहर आता है अभी कुछ दिन पहले ही, और जब ये जेल से बाहर आता है तो यहाँ पर 4-5 लोगों ने इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से इसके ऊपर वार कर दिया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो पुलिस है वह इनके जो हत्यारे हैं उनको खोजना शुरू कर देती है। जब भी पुलिस यह जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो आसिफ का जो बड़ा भाई है जिसका नाम भूरे होता है, भूरे बोलता है कि आसिफ को मारने वाला और कोई नहीं है, एक तो रिहान है और एक दूसरा होता है जिसका नाम होता है जिसान। इन दोनों लोगों ने ही मेरे भाई की हत्या की है। जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती, फिर पुलिस वाले हैं वह बुरे से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो जो ये आसिफ का बड़ा भाई था बुरा, ये बताता है कि जो आसिफ है उसकी पत्नी का नाम होता है प्राची, और यह हिंदू थी और ये फिलहाल में ही मुसलमान बनी थी, और यह इसका जो पति है आसिफ, यह जेल जाने के बाद इसका जो रिहान है इसके साथ प्रेम संबंध चल रहा था आसिफ के जेल जाने के बाद। और ये बोलता है कि आसिफ है वह अब कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, और जो आसिफ की पत्नी है
प्राची यह भी इसमें शामिल होगी क्या पता। और ये जो है आसिफ का भाई यह अपनी भाभी के ऊपर बेझिझक इल्जाम लगा रहा था। और फिर यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस है वह तुरंत से उनकी जो जहां पर इसकी हत्या हुई थी आसिफ की, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस है वहां पर सीसीटीवी कैमरे खोजना शुरू कर देती है और साथ में ही जो ये प्राची थी और अभी हाल ही में ये अर्शी बनी हुई थी, इनकी कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देती है। और फिर जब ये रियांशी है इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो ये रियांशी है इसका जो अवैध संबंध है वह रिहान के साथ चल रहा था। और जब यह आसिफ की मौत हुई थी उस समय भी यह रिहान के साथ कॉल के ऊपर थी। तब 7 अक्टूबर 2025 को आसिफ की हत्या हुई थी। उस टाइम के थोड़े देर बाद ही यह प्राची है यह रिहान से बातचीत करना शुरू कर देती है। और रिहान है यहाँ अपने 5 दोस्त होते हैं उनके साथ होता है। और इन 5 दोस्तों के नाम होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है गुलफान, दो दानिश और जिसान। और ये चारों दोस्त होते हैं और जो पुलिस पूरा इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो और इसके बाद पुलिस है वह यहाँ पर मौके से तुरंत प्राची को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जो 2 लड़के थे रिहान और जिसान, इन दोनों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस है यहाँ पर रिहान और जिसान से यहाँ पर और दोनों से पूछताछ करती है कि तुमने आखिरकार जासिफ की हत्या क्यों की, आखिरकार वजह क्या थी। और पूरी कहानी जब शुरू से पूछती है तो यहाँ पर जब पुलिस इस पूरी कहानी का खुलासा करती है तो पुलिस पूछताछ में करती है तो इसमें पता चलता है कि ये जो आसिफ है यह डासना का बड़ा बाजार का रहने वाला होता है और यह सेटरिंग वगैरह का काम करया करता था और जिसमें लेटर को जिसमें ये बांधने का काम किया करता था। और इसकी जिंदगी और जो ये आसिफ है इसकी जिंदगी है यह पूरी तरह से ठीक ठाक चल रही होती है। और फिर जो आसिफ है इसको साल 2023 में जो प्राची से इसकी मुलाकात हुई थी और इससे पहले जो आसिफ की जो पत्नी थी उससे इसका तलाक हो चुका था। और फिलहाल में यह अकेला ही था जब प्राची से ये इसकी मुलाकात होती है। तो फिर ये प्राची ये बताती है कि मैं भी तलाकशुदा हूँ, मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है, तो हम एक दूसरे के मामले को समझ सकते हैं और हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। और फिर इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ये प्राची और आसिफ है ये दोनों शादी कर लेते हैं और प्राची ही अपना नाम बदलकर अर्शी कर लेती है और इनकी जिंदगी अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन साल 2024 में आसिफ है इसके ऊपर नशे के कुछ इल्जाम लग जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर पुलिस का मुकदमा लग जाता है और ये जेल के अंदर चला जाता है। और फिर यहाँ पर जो आसिफ है इसके ऊपर मुकदमा हो जाता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में चला जाता है तो प्राची वह घर पर अकेली रहती थी और आसिफ का जो दोस्त था रिहान, जो कि यह रिहान था, यह इसे मुर्गे का चिकन की दुकान होती है और यह चिकन का गोश्त की दुकान थी। तो रिहान है वह करीब करीब यह अर्शी के घर पर आया करता था गोश्त देने के लिए। तो इनकी अर्शी की और रिहान की यह मुलाकात हो जाती है। और रिहान है यह पहले से भी आसिफ का दोस्त था और यह आसिफ के बुलाने पर घर पर आया करता था। और रिहान है वह घर पर आता था और उसकी जो पत्नी है वह घंटों घंटों इसके साथ अर्शी बात किया करती थी। और यहाँ पर जो रिहान था यह अर्शी के घर पर आया करता था, इससे घंटों घंटों बातें किया करता था। इसी बीच में यह अर्शी और रिहान है यह एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और अब अर्शी और रिहान थे यह दोनों शादी करने की प्लानिंग में था। लेकिन यहाँ पर और फिर साल 2025 में जो यह आसिफ है यह जमानत के ऊपर जेल से बाहर आ जाता है। जैसे यह जमानत से जेल से बाहर आता है तो यह अपने घर पर आता है। घर पर आता है तो आसिफ का जो बड़ा भाई है वह आसिफ से बताता है कि ये रिहान है यह तुम्हारे घर पर आजकल कुछ ज्यादा ही आता है। और ये कहता है कि जहां तक लोगों का अंदाजा, तब से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो रिहान है उसके साथ जो तुम्हारी पत्नी अर्शी है उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। और यहाँ पर जो आसिफ है इसको इस बात का पता चलता है तो वह अपनी पत्नी अर्शी को बहुत मारता है और इसका फोन भी छीन लेता है और इसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। और रिहान था ये थोड़ा सा गुस्से वाला था और ये जो अर्शी का फोन छीन लेता है और अर्शी है यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। अर्शी है यह सारी बातें यह रिहान को बता देती है और ये कहती है कि रिहान अब मुझे इससे छुटकारा दिलाओ।
और यहाँ पर दूसरी तरफ जो पत्नी थी, यह जो आसिफ था यह अभी जेल से ही छुटकर आया था, और दूसरी तरफ जो आसिफ की जो पत्नी थी वह पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद ये आसिफ को भी नहीं मारती। और फिर जो ये अर्शी है यह उस रिहान से कहती है कि अभी तो ये मेरा पेट है यह अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही 5वां-6वां महीना लगेगा तो मेरा पेट है वह बाहर दिखाई देगा। अगर आसिफ को यह बात पता चले तो आसिफ तो या तो मुझे मार देगा या तुम्हें मार देगा। इससे पहले ही हम दोनों को कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। और फिर यहाँ पर रिहान है वह अर्शी से कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे तो हम मार नहीं सकते, क्योंकि उसे तो हम हमारी दुनिया में लेकर आना है। और यहाँ पर जो रिहान है वह अर्शी की बातों में आ जाता है और वह अर्शी को नींद की गोली लाकर देता है यहाँ पर आसिफ को देने के लिए। और फिर यहाँ पर 5 अक्टूबर 2025 को यह अर्शी थी यह अपने पति आसिफ को यह नींद की गोलियां दे देती है और ये गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन अर्शी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने पति की हत्या कर दे। मारने में मतलब है कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फिर वह रिहान से बोलती है कि, और फिर यहाँ पर रिहान है वह यहाँ पर प्लानिंग करता है और प्लानिंग वह भी करता है कि मैं 4 दोस्तों को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद जैसे कि 7 अक्टूबर को यहाँ पर आसिफ की मौत हुई थी, वैसे ही इसने 7 अक्टूबर को यहाँ पर फटाफट प्लानिंग की। और ये सभी लोग थे यह रुफिकाबाद फाटक के पास इंतजार कर रहे थे। इन सबको पता था कि रोज का टाइम था वह 8:20 से या 8:10 के आसपास था। यह रिहान आसिफ था यह उसी रास्ते से निकलता है और फिर यह उसको रोक लेते हैं, रोककर उसका मार पीटना शुरू कर देते हैं और फिर यह इसको गोली मार देते हैं और गोली मारने के बाद इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या होते ही तो फिर यह सोचते हैं कि जो अर्शी है यह सोचती है कि हम लोग कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे और फिर अर्शी है यह रिहान से शादी करने लग जाती है और बच्चे को भी इस दुनिया में लाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी की गलती की वजह से यह सभी लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ा था और यहाँ पर पुलिस है वह इन 3 लोगों को तो जेल के अंदर डाल देती है आसिफ और जुनैद और ये जो अर्शी है इन तीनों को तो जेल के अंदर डाल देती है और जो 3 है उनको अभी पुलिस गिरफ्तार के लिए खोज जारी रखी है। और ये अर्शी है यह पहले तो लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद जो पति जेल में चला जाता है तो उसके बाद ये दूसरे से लव मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये अर्शी है इसे नया प्रेमी मिल गया, इसीलिए इसने जो अपना पुराना प्रेमी था यानी कि जो उसका पति था उसकी हत्या करवा दी है। और साथ ही जो ये प्रेमी था अयान, इसने भी अपने ही दोस्त को धोखा दिया था जो कि उसका दोस्त था और वह अर्शी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और यहाँ पर साथ में जो 4 दोस्त थे उनकी जिंदगियां भी बर्बाद हो गई, क्योंकि अब उनकी जिंदगियां बर्बाद है वह भी जेल के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक अवैध संबंध की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। यहाँ पर 4 तो दोस्तों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और एक अर्शी की जिंदगी बर्बाद हुई। यहाँ पर 5 से 6 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और यहाँ पर 1 लोग की तो हत्या ही हो गई है। और एक तो ये रिहान है, क्या इसको शादीशुदा लड़की ही पसंद आई, इसे कोई कुंवारी लड़की पसंद ही नहीं है। यह अपने परिवार वालों से बोल देता कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी तय कर दे और बीवी को यह एक दूसरे की बीवी के ऊपर ही अपना ऑफर समझकर इसके ऊपर ही डाका डालना शुरू कर दिया। और डोरा डालने के बाद यह उसमें फंस गया और फंसने के बाद इसकी जिंदगी फिलहाल बर्बाद हो चुकी है। और आप इस मामले में अब यह मामला बहुत चल रहा है। और दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और फिर आप यहाँ पर शादीशुदा हो या लड़की हो चाहे लड़का हो, यहाँ पर आप शादीशुदा हो तो आप किसी और के ऊपर डोरा मत डालिए। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।